मुंबई की जेजे अस्पताल जो कि एक सरकारी अस्पताल है, वहां पर 400 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं। उनकी मांग ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑनररी डॉक्टर्स हैं और एचओडी है डिपार्टमेंट की, जिनका नाम है रागिनी पारेख जी, और जो ऑनररी डॉक्टर हैं जिनका नाम है लहाने जी, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉबी उनकी बन चुकी है। वो उन्हें काम नहीं करने देते हैं, सर्जरीज नहीं करने देते हैं, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते कल से हड़ताल की शुरुआत हुई और हड़ताल के कारण जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सर्जरीज हैं, वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं जा रहे, केवल इमरजेंसी फिलहाल चल रही है। लेकिन उन सबकी मांग यही है कि जब तक ये लॉबी के कारण जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है और साथ ही उन्हें स्टाइपेंड भी नहीं मिला है 3 महीने का, ये सारे जो उनके प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन जब तक सामने नहीं आता तब तक वो हड़ताल बंद नहीं करेंगे। इस बारे में जो जेजे अस्पताल की डीन है पल्लवी सापले जी, डॉक्टर पल्लवी सापले जी मेरे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह से मैम आप यहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं, जिस तरीके से 400 से अधिक डॉक्टर्स यहाँ पे हड़ताल पर हैं और उनकी मांग कई सारी सामने आई। और बहुत शॉकिंग बात है कि एक अस्पताल में जहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ तक अब बात पहुंची है? क्या कार्रवाई शुरू हुई है? क्या कमेटी गठित की गई है? जो स्टूडेंट्स थे वो कुछ 8 दिन पहले मेरे पास एक रिटन कंप्लेंट सबमिट करके गए, तो हमने उनसे एक मीटिंग रखी कि जो कंप्लेंट है वो उन्होंने कोई प्रेशर में तो साइन नहीं की या कोई किसी ने उनकी साइन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो उनसे एक मीटिंग ली हमने और वाइस डीन में नी और उनकी कंप्लेंट सुन ली, जो लिखी थी वही थी। तो फिर हमने एक इंक्वायरी कमेटी लगाई जिसमें रूल्स के हिसाब से एक सर्जन थे, एक फीमेल फैकल्टी थी और वाइस डीन थे। तो वो उस कमेटी के रिपोर्ट आया है, उसमें आया है कि उस डिपार्टमेंट में जो एनएमसी के नॉर्म्स है, यूनिट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। पेशेंट्स, बच्चों ने एक भी सर्जरी, कुछ बच्चों ने देखी भी नहीं है, कुछ बच्चों ने करी नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत कम पड़ रही थी। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम चालू किया है, उसकी वजह से हमारे बच्चे गोवंडी और कांदिवली ये सारे हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, तब उनको डिफरेंस समझ में आया कि हमारे साथ जिन्होंने बाकी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ली है, वहाँ उन बच्चों ने उसी पीरियड में एक 10-15 कैटरैक्ट सर्जरीज की है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी उतनी मिलनी चाहिए और वो रिपोर्ट में सारी बातें आई है। तो अभी मैंने ये किया है कि 2 यूनिट सिस्टम किए हैं। सेंट जॉर्ज और जीटी में कोई डॉक्टर्स भेजे नहीं जा रहे थे सीनियर, उनकी पोस्टिंग वहाँ करा दी है। तो होपफुली ये एक हो जाएगा कि यूनिट सिस्टम की वजह से एक दिन ओपीडी एक दिन ऑपरेटिव ऐसा होगा, तो पेशेंट्स को, बच्चों को ओपीडी भी देखने मिलेगी, आईपीडी भी देखने मिलेगी, मतलब इंडोर पेशेंट्स, और ऑपरेशन का भी मौका मिलेगा। जी, इस बीच बड़ी बात सामने यही आ रही है कि जो डॉक्टर्स हैं काफी आक्रोश में नजर आए, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनका ये कहना है कि डॉक्टर लहाने जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पे हफ्ते में 3-4 बार आते थे, अधिकतर कैटरेक्ट सर्जरी करते थे, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उन्हें इस बारे में सिखाया नहीं जाता था। साथ ही उनके जो बेटे हैं सुमित लहाने, वो यहाँ पे, उनकी कोई पदवी नहीं है लेकिन वो भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर सर्जरीज करते हैं और कहीं ना कहीं क्लासेस लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रकरण जो हो रहा है, ये अस्पताल में ही हो रहा था, तो क्या आपका कभी ध्यान नहीं गया? क्या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची कि ऐसा सब हो रहा है और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं नाखुश हैं? डॉक्टर लहाने के बारे में ये था कि वो रिटायर्ड डीन थे और रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हैं, बट उनकी सेक्रेटरी लेवल से ऑर्डर निकली थी ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, तो उन्हें ऑफिस दिया गया था जीटी हॉस्पिटल कंपाउंड में, और उन्हें कैंप्स के या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेट करने की परमिशन मिली थी। बच्चों का कहना है कि वो यहीं ज़्यादा रहते थे, बाकी अभी तो हमारे कुछ 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ सर्जरीज नहीं हुई है, सिर्फ जेजे में वो करते थे, ये उनका कहना है। लेकिन डॉक्टर लहाने, और उनकी सैलरी अलीबाग से निकलने का रूल था, तो उनका इस हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन उनकी जो बेसिक ऑर्डर है 13 दिसंबर की, वो उन्हें ऑपरेट करने की परमिशन देती है, और वहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि डीन की परमिशन लेके आप ये करें, तो इस वजह से वो करते होंगे। डॉक्टर सुमित लहाने के बारे में मुझे किसी ने कभी वर्बली या रिटन मेरे पास कंप्लेंट ही नहीं आई, ये स्टूडेंट्स ने पहली बार की। तो सुपरिटेंडेंट के अंडर एक कमिटी थी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, ऑपरेशन थिएटर के रिकॉर्ड्स, पेशेंट के रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटी, नर्सेस, वार्ड बॉय, सारे से इनपुट लेके उन्हें पता चला कि हाँ वो आते थे और उनकी ऑर्डर नहीं थी। तो अभी हमारी जैसे कमेटी ने रेकमेंड किया है, पहली स्टेप ये रहेगी कि एचओडी को पूछेंगे कि क्या आप ये बात जानती थी, और अगर जानती थी तो आपको कोई आपके पास कोई ऑर्डर है या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि वो कैटरैक्ट सर्जरी, रूटीन पेशेंट्स राउंड्स, रूटीन ओपीडी कर सकते हैं।
तो अगर ऐसे कुछ हमें पेपर्स मिले तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं मिले तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो इनिशिएट। क्या एक्शन हो सकता है? जिस तरीके से आपने एचओडी का नाम लिया, तो एचओडी आरोप है रेजिडेंट डॉक्टर्स का कि एचओडी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी, चाहे वो सुमित लहाने जी हो या फिर डॉक्टर लहाने जी हो, उन्हें सपोर्ट करती थी और उन्हें यहाँ बुलाया जाता था। तो एक्शन क्या लिया जाएगा? लेट अस नॉट ब्लेम हर इमीडिएटली, बिकॉज हमें पता नहीं है, हो सकता है कहीं ऑर्डर हो, बट चांसेस नहीं है। बट फिर भी अगर हुआ तो गवर्नमेंट में एक रूल है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहता है। तो क्योंकि वो प्रोफेसर है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी है, तो हम हमारा रिपोर्ट बनाएंगे और वहां देंगे कि ये जो है ये गलतियां हुई है और उस हिसाब से एक्शन हो। अगर उसमें सिविल ऑफेंस है या MCSR जो बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज का ऑफेंस है, तो वो एक्शन सेक्रेटरी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे होगा। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। डॉक्टर सुमित लहाने बट हमारे आस्थापना पे बिल्कुल नहीं है, तो वो एक आउटसाइडर है इसेंशियली, बट वो 1 साल पहले तक हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उनके लिए सिस्टम थोड़ी अलग होगी। बट वी विल वेट फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वहीं एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स। उनका कहना है कि अब्यूसिव लैंग्वेज में बात की जाती थी, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या फिर एक पुरुष डॉक्टर हो, लेकिन गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें काफी डीमोटिवेट किया जाता था। तो मेंटल हेल्थ भी कई डॉक्टर्स की खराब हुई थी। इस बारे में क्या आपको जानकारी थी? नहीं, इस बारे में भी जानकारी जब वो उनकी कंप्लेंट आई वही थी, पूरे पिछले कई दिनों से या साल भर से नहीं थी। इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर रागिनी पारेख को बुलाया था, बट वो नहीं आ पाई। तो बाकी जो उनके रिपोर्ट्स है वो फैक्चुअल थे, तो वो हमें मतलब कमेटी को रिकॉर्ड से, वीडियोज से मिल गए। बट ये क्योंकि अक्यूजेटरी है तो हियरसे पे नहीं जा सकते, तो जब वो आएंगी तब उनसे पूछताछ करके ये एलिगेशन का रिफ्यूटेशन या एस्टैब्लिशमेंट तभी हो सकता है। हड़ताल शुरू होने के बाद रेजिग्नेशन आया सामने, हम सब तक पहुंचा, मीडिया कर्मियों तक पहुंचा। हालांकि क्या आप तक ये पहुंचा है जहां पे 9 डॉक्टर्स ने साइन किया है, कहा है कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं? तो मेरे पास ये कुछ 5-10 मिनट पहले, मतलब 31 को प्रेस ने मुझे बताया, बट 1 जून को दोपहर को मुझे पता चला कि मेरे पास ये रेजिग्नेशंस आए हैं। बट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने वो रेजिग्नेशंस देखे, तो उनमें से, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर लहाने तो जे हॉस्पिटल से लिंक्ड ही नहीं है, तो उस रेजिग्नेशन से जे डीन का कोई वास्ता नहीं बनता। और बाकी जो रेजिग्नेशंस है उनमें डेट ही नहीं है, और हर रेजिग्नेशन जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आना चाहिए। जैसे एचओडी डीन को लिखती है, बट एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी के रूट से वो भेजते हैं, और उसमें एचओडी के रिमार्क रहते हैं कि ये व्यक्ति रेजिग्नेशन दे रहा है, इनका आप मंजूर कीजिए बिकॉज उनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, या इनका नाम मंजूर कीजिए, काम बहुत है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। तो विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट अ डेट एंड ये एप्लीकेशंस आए हैं, और कुछ तो फोटोकॉपीज आए हैं। एचओडी का पहले कल हमारे पास सिर्फ मेडिकल लीव का एप्लीकेशन आया था, आज उनका रेजिग्नेशन आया है, बट वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। ये जो पूरी लिस्ट है उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट के एसोसिएट प्रोफेसर है, 7 ऑनररीज है जो ऑनरेरियम सिस्टम पे 1500 रुपीज पर मंथ, जिनको एनएमसी टीचर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती, वो है। और सिर्फ एक ही इसमें परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो डॉक्टर रागिनी पारेख है, और उनका रेजिग्नेशन जो है वो फॉर्मेट में नहीं आया है। फॉर्मेट में नहीं आया। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि अब जो हड़ताल जारी है, इसमें इमरजेंसी सेवा केवल शुरू है, डिपार्टमेंट्स जो है वहां पे नहीं जा रहे हैं। बच्चों का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक ये रिजाइन नहीं करते और दूसरे डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं हो जाते, दूसरे प्रोफेसर्स रिक्रूट नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी जो हड़ताल है बंद नहीं करेंगे और इसे लगातार जारी रखेंगे। मैं इन डॉक्टर्स को अभी 1 या 2 घंटे में उनसे बातचीत करूंगी, उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि आप काम पे आ जाएं। बट अभी फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी सर्विस ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ओपीडी में हमारे जो बाकी डॉक्टर्स हैं, अच्छी बात यह है कि आज ही हमारा जो समर वेकेशन था वो खत्म हुआ है, तो आज हमारी फैकल्टी जो है, टीचर्स जो है, फुल स्ट्रेंथ में है, तो वो ओपीडी और वार्ड्स फिलहाल संभाल सकते हैं। फिलहाल नहीं हुआ है। और मुंबई शहर की एक अच्छी बात है कि यहाँ 5 शासकीय, मतलब गवर्नमेंट या पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैंने इन चारों डीन्स को, केईएम, सायन, नायर और कूपर के लिखा है। मैं उनसे बात भी करूंगी, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे मतलब अश्योरेंस है कि वहां से भी मुझे हेल्प मिल सकती है।
मेरे साथ ही डॉक्टर पल्लवी सापड़े जी, जिस तरीके से आपने उन्हें सुना कि इंक्वायरी जो है अब शुरू हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर लहाने वो यहाँ जेजे अस्पताल से संबंध नहीं रखते हैं, अलीबाग में एक डिपार्टमेंट है वहाँ से संबंध रखते हैं। वहीं जो एचओडी है रागिनी पारेख जी, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो भी कहीं ना कहीं उनका जो रेजिग्नेशन आया है फॉर्मेट में नहीं आया है। लेकिन जो सुमित लहाने हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर जो सबूत हैं अगर सामने आते हैं और इंक्वायरी अगर अच्छे से पूरी होती है और उनसे अगर बात होती है तो एक्शन लेगी जेजे अस्पताल की डीन। साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाएगी कि इस हड़ताल को जल्द से जल्द बंद किया जाए। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।